हे इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द म्यूचुअल फंड टॉक। आज का वीडियो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के कुछ बेस्ट फंड्स का कंपैरिजन वीडियो है। इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है? क्लैरिटी ऑफ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी कि किसमें इन्वेस्ट करें और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। 360 डिग्री एनालिसिस ऑफ बेस्ट फंड्स, जिसमें सभी फंड्स को एक साथ एनालाइज करके कंपेयर करेंगे। लास्टली टॉप 3 बेस्ट फंड्स और डिफरेंट इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा फंड बेस्ट है। तो चलिए लेट्स बिगिन द एनालिसिस। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का मतलब है एक्टिव मैनेजमेंट, यानी फंड मैनेजर्स के पास में वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो मार्केट के अकॉर्डिंग अपने एलोकेशन को चेंज कर पाए। जैसे मान लो अगर स्मॉल कैप परफॉर्म कर रहे हैं तो स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया जाए ताकि अच्छे रिटर्न्स मिल पाए, और अगर मार्केट में रिस्क है तो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट बढ़ा लिया जाए ताकि रिटर्न सेफ रहे। इसलिए ये कैटेगरी उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो एक्टिवली मार्केट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करने में बिलीव करते हैं, रिस्क टॉलरेंस लेवल इक्विटी के अकॉर्डिंग मीडियम है और रिटर्न एक्सपेक्टेशंस भी मॉडरेट है। तो अभी फिलहाल कैटेगरी में 32 फंड्स हैं और इनमें से हमने टोटल 7 बेस्ट फंड सेलेक्ट किए हैं, जिनमें सबकी क्वालिटी डिफरेंट है, लाइक ऑल टाइम परफॉर्मिंग फंड, बेस्ट क्वालिटी फंड, ट्रेंडिंग फंड एंड लोएस्ट रिस्क फंड। ऑल टाइम परफॉर्मिंग फंड के लिए हमने सिंपली 1, 3 एंड 5 इयर्स के ऑल टाइम एवरेज परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी के बेसिस पर सेलेक्ट किया है। इसमें सबसे बेस्ट फंड रहा है कोटक फ्लेक्सी कैप फंड। फिर ट्रेंडिंग फंड के लिए हमने करंट टॉप परफॉर्मेंस और सडन इंक्रीज इन एयूएम जैसे फिल्टर्स के बेसिस पर सेलेक्ट किया है। इस बेसिस पर पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप फंड अभी का ट्रेंडिंग फंड है। देन क्वालिटी फंड को हमने इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी और अच्छे मैनेजमेंट के बेसिस पर सेलेक्ट किया है, और इसमें 2 फंड्स फिल्टर हुए हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एंड यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड। लास्टली लो रिस्क मैनेजमेंट के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प, बीटा एंड अल्फा जैसे फिल्टर्स को यूज किया है, और इसमें भी 2 फंड्स फिल्टर हुए हैं, एक्सिस एंड कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड। सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन में फंड्स को लॉन्च, एयूएम एंड एक्सपेंस रेशियो पे कंपेयर करते हैं। इसमें फंड जितना ओल्ड होगा उतना पॉजिटिव है, क्योंकि उसको मल्टीपल मार्केट साइकिल्स का एक्सपीरियंस होगा। देन एयूएम डिसेंट होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम, एंड एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना फेवरेबल है। तो इस सेक्शन में कैनरा रोबेको का फंड सबसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि फंड काफी ओल्ड है, एयूएम भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिसेंट है, लाइक 6000 प्लस करोड़, एंड एक्सपेंस रेशियो भी कंपैरेटिवली कम है। एक्सिस और पीजीआईएम के फंड्स भी कंडीशंस को मीट कर रहे हैं, पर दोनों ही ज्यादा पुराने फंड नहीं है। पीजीआईएम ने रिसेंटली ही डीएचएफएल को एक्वायर किया है, इसलिए हमने इसकी एक्विजिशन डेट को लॉन्च डेट माना है। बाकी यूटीआई में एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हाई है, और पराग पारिक एंड कोटक में एयूएम काफी लार्ज हो गया है। पराग पारिक में एयूएम अभी इतना कॉशियस नहीं है, पर कंपैरेटिवली हाई है। नेक्स्ट अब पास्ट परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। इसमें सिंपली हम 1, 3 एंड 5 इयर्स के एवरेज रिटर्न्स देखेंगे। इससे ये आइडिया लग जाता है कि कभी भी इन टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें एवरेज रिटर्न्स कितने मिल सकते हैं। इसमें क्लियरली पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट लग रही है, क्योंकि ये कंसिस्टेंटली 1, 3 एंड 5 इयर्स तीनों में ही सबसे ज्यादा एवरेज रिटर्न्स देता है। 1 ईयर में 23%, 3 एंड 5 इयर्स में 16% एनुअलाइज रिटर्न्स। इसके बाद कोटक और एक्सिस के फंड्स के भी एवरेज रिटर्न्स अच्छे हैं। 1 ईयर में 22% एंड 3 इयर्स में कोटक के 15.76% और एक्सिस के 19% एनुअलाइज रिटर्न्स। पीजीआईएम और यूटीआई की परफॉर्मेंस लगभग सेम ही है, बस कैनरा में इन फंड्स के अकॉर्डिंग इतने अट्रैक्टिव रिटर्न्स नहीं है, पर फिर भी कैटेगरी में और दूसरे फंड से परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। अब इसी के साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि करंटली ये फंड्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, और उससे अभी लेटेस्ट टाइम पीरियड के रिटर्न्स कैसे आ रहे हैं। इस सेक्शन में पीजीआईएम इंडिया लीड कर रहा है, क्योंकि लेटेस्ट शॉर्ट टर्म पीरियड के रिटर्न्स बहुत हाई है और दूसरों से अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म साइकिल यानी 3 एंड 5 इयर्स में भी रिटर्न्स अच्छे बन रहे हैं। 3 मंथ्स में इसमें पॉजिटिव रिटर्न्स है, बाकी सब में नेगेटिव है। 1 ईयर में 46% रिटर्न्स आ रहे हैं, 3 एंड 5 इयर्स में 33% एंड 23% एनुअलाइज रिटर्न्स मिल रहे हैं। एक चीज और नोटिस कीजिए, अभी करंट साइकिल्स के रिटर्न्स एवरेज रिटर्न से हाई हैं, क्योंकि अभी बहुत अच्छा बुल फेस चल रहा था, जो कि आपको हमेशा नहीं मिलेगा। देन इसके बाद में पराग पारिक के भी ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न्स ही हैं। एक्सिस में बीच में अंडर परफॉर्मेंस के कारण रिटर्न्स गिर गए थे, पर 6 मंथ्स में रिटर्न सबसे हाई है, यानी शायद ये फंड कमबैक कर रहा है। इसकी और क्लैरिटी हमें पोर्टफोलियो सेक्शन में मिलेगी। यूटीआई एंड कैनरा के रिटर्न्स लगभग सेम ही है, पर कोटक की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है, जबकि अभी के मार्केट में तो फुल अपॉर्चुनिटी थी। तो ओवरऑल इस सेक्शन में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग फंड रहा है, ऑल टाइम एवरेज एंड इवन रिसेंट करंट परफॉर्मेंस के बेसिस पर। देन इसके बाद में एक्सिस एंड पीजीआईएम के फ्लेक्सी कैप फंड्स नेक्स्ट प्रेफरेबल फंड्स हैं।
जैसे रिटर्न्स हमें फंड की स्ट्रेटेजी एंड रिसर्च की कंपैटिबिलिटी बताता है, वैसे ही रिस्क एनालिसिस हमें रिस्क का मैनेजमेंट शो करता है। इसके लिए हमें सिंपली बस ये देखना है कि फंड कितना वॉलेटाइल है, और सबसे इंपॉर्टेंट बिग मार्केट फॉल में फंड का फॉल कितना हुआ था और फिर रिकवरी कितनी तेजी से हुई थी, एंड लास्टली रिस्क पर रिवॉर्ड कितना रहता है। इसमें क्लियरली पराग पारिक का बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट दिख रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन काफी कम है, यानी ये कम वॉलेटाइल रहता है। 2020 में मार्केट में बड़े फॉल के दौरान फंड में कंपैरेटिवली काफी कम फॉल हुआ 31% तक, एंड सबसे बेस्ट रिकवरी बहुत फास्ट हुई है सिर्फ 70 डेज में। और फिर क्योंकि रिटर्न्स भी अच्छे हैं, इसलिए रिस्क टू रिवॉर्ड यानी शार्प एंड अल्फा रेशियो भी हाई है। नाउ वन बाय वन दूसरे फंड्स दिखे तो कोटक में फॉल एंड रिकवरी हाई है एंड रिस्क टू रिवॉर्ड पॉजिटिव नहीं है। इसका मतलब इसका रिस्क मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं रहा है। पीजीआईएम थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है, इसलिए फॉल भी हाई हुआ, पर क्योंकि रिकवरी काफी फास्ट हुई है एंड रिवॉर्ड भी अच्छा है, इसलिए पीजीआईएम का रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नजर आता है। एक्सिस एंड कैनरा वैसे तो लो वॉलेटाइल फंड है, पर रिकवरी नॉर्मल बेंचमार्क जैसी ही रही है क्योंकि ये एक्टिवली फंड को मैनेज नहीं करते हैं। यूटीआई का रिस्क मैनेजमेंट मॉडरेट है, फॉल एंड रिकवरी मैनेजमेंट अच्छा रहता है और रिवॉर्ड भी हाई रहता है। इसमें ओवरऑल पराग पारिक फ्लेक्सिकैप फंड का बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट नजर आता है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर चलते हैं, यानी स्ट्रेटेजी एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर। पहले सभी फंड्स की स्ट्रेटेजी को समझते हैं। कोटक फ्लेक्सिकैप फंड सिंपली सेक्टर्स एनालिसिस करके बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स फाइंड करता है और फिर उसमें अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज फाइंड करते हैं। इसमें ये कंपनीज के मेनली बिजनेस मॉडल और कॉम्पिटिटिव मैनेजमेंट दिखते हैं, साथ ही स्टेबल कैश फ्लो एंड लास्टली वैल्यूएशंस को भी कंसीडर करते हैं। ओवरऑल ये मैक्रोस, कंपनीज के फंडामेंटल्स एंड एक्टिव मैनेजमेंट इन्वेस्टिंग करते हैं। पीजीआईएम भी सिमिलर स्ट्रेटेजी इन अप्रोच फॉलो करता है, यानी अच्छी ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं एट रीजनेबल वैल्यूएशन, जिसके लिए पहले ये अच्छे सेक्टर्स और थीम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उन सेक्टर्स में अच्छे फंडामेंटली कंपनीज पर फोकस करते हैं, लाइक अच्छी कैश फ्लो कंपनीज, लो डेट एंड गुड रिटर्न ऑन कैपिटल कंपनीज। लेकिन इसी के साथ इनका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट काफी एक्टिव और अच्छा है, लाइक ये अपने स्टॉक्स के वेटेज, एंट्री एंड एग्जिट पर बहुत ध्यान देते हैं। नाउ पराग पारिक फ्लेक्सिकैप फंड, इनका स्ट्रेटेजी है गुड कंपनीज बाइंग एट लो प्राइस, दैट इज अंडर वैल्यूड स्टॉक्स। इसको हम टेक्निकली वैल्यू इन्वेस्टिंग बोलते हैं, जिसमें ये बहुत ही एक्सपर्ट है। एंड गुड कंपनीज का मतलब है बिजनेस, मैनेजमेंट एंड स्पेशली कैश फ्लो में अच्छा स्ट्रेंथ हो, ताकि ऐसी कंपनीज को ये तब खरीदे जब या तो मार्केट में फॉल हो या फिर टेम्परेरी रीजन के कारण कंपनीज अंडर वैल्यूड हो। इसी के साथ ये पूरे फ्लेक्सिबल है, किसी भी मार्केट सेक्टर और इवन इंटरनेशनल कंपनीज में अपॉर्चुनिटी मिलने पर वहां भी इन्वेस्ट करते हैं। इनकी स्ट्रेंथ इनकी रिसर्च है, लाइक फंडामेंटल एंड बिहेवियरल रिसर्च, यानी ये कंज्यूमर सेंटिमेंट्स को भी अच्छे से कंसीडर करते हैं। अच्छी रिसर्च एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट से ही ये इतने सक्सेसफुल रहे हैं। यूटीआई फ्लेक्सिकैप फंड की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी काफी अच्छी है, क्योंकि ये क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करने में बिलीव करते हैं। क्वालिटी का मतलब है बिजनेस सेल्फ सस्टेनेबल हो, ना कि कोई मैक्रोज या इंडस्ट्री की ग्रोथ या साइकिल्स पर डिपेंडेंट हो। इसके लिए उन कंपनीज पर फोकस करते हैं जिनमें रिटर्न्स अच्छे हैं, कैश फ्लो अच्छा है एंड सबसे इंपॉर्टेंट कैश री इन्वेस्ट होता है, जिससे लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग अच्छी मिलती है। बस इनका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पैसिव है, यानी ये स्टॉक्स को लंबे टाइम तक होल्ड करके रखते हैं। नाउ एक्सिस जो है वो टिपिकली ग्रोथ इन्वेस्टिंग फॉलो करता है और इसमें वो बहुत ही एक्सपर्ट है। ये सेक्टर्स पर इतना फोकस नहीं करते हैं, सिंपली बॉटम अप अप्रोच से कंपनीज पर टारगेट करते हैं और अच्छे ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस रिसर्च करने में एक्सपर्ट है। लाइक कंपनीज या तो मार्केट शेयर गेन कर रही है, सनराइज इंडस्ट्रीज की कंपनीज है, या फिर इंटरनली कैपिटल एलोकेशन और बिजनेस मॉडल से अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। लास्टली कैनरा की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी भी कॉम्प्रिहेंसिव है, ये भी सेक्टर्स और कंपनीज दोनों पर ही फोकस करते हैं, पर सेक्टर्स के लिए मैक्रोज एंड बिजनेस साइकिल्स पर फोकस करते हैं, ताकि ये जान पाए कि कौन से सेक्टर्स ग्रोथ फेज में आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर उन्हीं सेक्टर्स में अच्छे क्वालिटी एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज पर फोकस करते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट के लिए ग्रोथ एंड वैल्यूएशंस दोनों पर ही इक्वली फोकस करके फिर इन्वेस्ट करते हैं। और सबसे बेस्ट है इनका पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी, जिसमें ये कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सेक्टर्स एंड एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर्स में सही से पैसा डाइवर्सिफाइड करते हैं। तो चलिए अब फाइनल पोर्टफोलियो एलोकेशन सेक्शन पर फंड्स को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले मार्केट कैप एलोकेशन देख, क्योंकि इस कैटेगरी में इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो देखिए अभी मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग मार्केट कैप वाइज पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, जिसमें लार्ज कैप कंपनीज में थोड़ा ज्यादा एलोकेशन हो, बिकॉज ऑनेस्टली अभी क्लैरिटी नहीं है कि मार्केट राइज करेगा या फिर ये फॉल कंटिन्यू रहेगा। फिलहाल हमारी बात करें तो हम थोड़ा पॉजिटिव है स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स पर। तो कोटक का एलोकेशन लार्ज एंड जाइंट कंपनीज में ज्यादा है और स्मॉल कैप में बिल्कुल भी एलोकेशन नहीं है। पीजीआई
पीजीआईएम में एलोकेशन पूरी तरह डाइवर्सिफाइड है, स्मॉल एंड मिड कैप में दूसरे फंड से ज्यादा एलोकेशन है, इसलिए अब तक रिटर्न्स हाई रहे हैं। पराग पारिक और एक्सिस में मैक्सिमम लार्ज कैप स्टॉक्स ही है, यूटीआई भी सब में डाइवर्सिफाइड है। लास्टली कैनेरा में एलोकेशन अच्छा है, जाइंट कंपनीज के साथ मिड कैप कंपनीज में भी अच्छा खासा एलोकेशन है। सो इस सेक्शन में कैनेरा एंड यूटीआई का एलोकेशन अच्छा लग रहा है एज पर मार्केट कंडीशंस। देन अगेन सेक्टर एलोकेशन में भी हमें ये देखना है कि कौन सा फंड डाइवर्सिफाइड है इन कोर सेक्टर्स लाइक बैंकिंग, आईटी, फार्मा एंड इंडस्ट्रियल थीम सेक्टर्स। सो कोटक में देखें तो बैंकिंग एंड आईटी में हाई एलोकेशन है, बैंकिंग में ज्यादा ओवरवेट है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एंड सीमेंट सेक्टर में भी फोकस है जो कि इंफ्रा की ग्रोथ के लिए पॉजिटिव है। देन केमिकल्स में भी अच्छा एलोकेशन है और लास्टली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में ओवरवेट है। वेल ये एलोकेशन थोड़ा सा एग्रेसिव नजर आता है टू मार्क गुड रिटर्न्स। इससे रिटर्न्स रिसेंटली इंप्रूव भी हुए हैं बट फेलियर टू आउट परफॉर्म रिस्क भी यहाँ पे हाई हो जाती है। पीजीआईएम का पोर्टफोलियो पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड है, कोर सेक्टर्स लाइक बैंकिंग, फाइनेंस, आईटी एंड फार्मा, इंफ्रा सेक्टर्स लाइक सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शंस एंड इंडस्ट्रियल्स। सो ये अच्छी रिस्क मैनेजमेंट एंड मॉडरेट रिटर्न्स दोनों के लिए ही अच्छा है। पराग पारिक एंड एक्सिस का सेक्टर एलोकेशन सिमिलर है क्योंकि ये बैंकिंग, फाइनेंस, सॉफ्टवेयर एंड रिटेल में कंसंट्रेटेड है। पराग में कंज्यूमर गुड्स में हाई एलोकेशन है, सो ये फंड्स प्योरली इन सेक्टर्स की ग्रोथ पर ही डिपेंडेंट हो जाता है। फिलहाल ये सभी सेक्टर्स अभी पॉजिटिव है। यूटीआई का सेक्टर एलोकेशन भी अच्छे से डाइवर्सिफाइड है जिसमें बैंकिंग, फाइनेंस, फार्मा, आईटी के साथ में कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल्स में भी अच्छा एलोकेशन है। इंफ्रा रिलेटेड सेक्टर्स में कम एलोकेशन है, सो इससे ये डिफेंसिव नजर आ रहा है। कैनेरा रोबेको का भी एलोकेशन पीजीआईएम जैसा ही है, लाइक बैंकिंग, फाइनेंस, आईटी, फार्मा, फिर ऑटो एंड पेट्रो प्रोडक्ट्स में अच्छा एलोकेशन है। इसके अलावा स्मॉल एलोकेशन से बहुत से सेक्टर्स कवर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल में थोड़ा सा कम एलोकेशन है। तो इस सेक्शन में हमें पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप का सेक्टर एलोकेशन वेल डाइवर्सिफाइड लग रहा है एज पर मार्केट कंडीशंस। लास्टली अभी होल्डिंग्स की बात करते हैं। इसमें मेनली हम ओवरऑल स्टॉक्स के फंडामेंटल रेशियोज को एनालाइज करेंगे, लाइक सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी, डेट, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड वैल्यूएशंस। इससे हमें पोर्टफोलियो की क्वालिटी एंड वैल्यूएशंस का आइडिया लग जाता है। सो इसमें सबसे बेस्ट है पराग पारिक क्योंकि इसमें सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न्स एंड वैल्यूएशंस सब में ये बेस्ट है। फिर यूटीआई में भी ग्रोथ अच्छी है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी हाई है, पर यहाँ पे वैल्यूएशंस भी बहुत ओवर वैल्यूड है, सो ये बड़ा रिस्क फैक्टर नजर आता है। पीजीआईएम में सभी फंडामेंटल्स ठीक है, एक्सिस में सेल्स ग्रोथ एंड रिटर्न ऑन कैपिटल काफी अच्छे हैं बट अगेन वैल्यूएशंस थोड़ा सा हाई हो जाता है। कोटक एंड कैनेरा की क्वालिटी सिमिलर ही लग रही है, कोटक में वैल्यूएशंस थोड़े ज्यादा अट्रैक्टिव है। सो इस सेक्शन में नो डाउट पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड बेस्ट है। तो चलिए फिर अब फाइनली एक बार समरी देख लेते हैं। वेल इसमें हम स्ट्रेटेजी एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, स्पेशली सेक्टर एंड स्टॉक्स की क्वालिटी पर। सो इसमें पीजीआईएम सबसे बेस्ट लग रहा है, इसलिए इसको हम नंबर 1 पोजीशन पे रखते हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट सभी सेक्शन में प्रेफरेबल रहा है। सेकंड पर हम एक्सिस और पराग पारिक को रखेंगे क्योंकि इनमें बस मार्केट कैप एलोकेशन ही सही नहीं लगता है, बाकी सभी ठीक है। लास्टली यूटीआई को रखेंगे क्योंकि इसमें पोर्टफोलियो एंड स्ट्रेटेजी काफी क्वालिटेटिव है, बस एयूएम थोड़ा सा लार्ज है एंड वैल्यूएशंस पार्ट पे ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। पर क्योंकि हम रैंकिंग में बिलीव नहीं करते हैं, हर बेस्ट फंड को क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही सजेस्ट करते हैं। जैसे अगर क्वालिटी फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप पराग पारिक एंड यूटीआई के फंड्स को प्रेफर कर सकते हैं। अगर एक्टिव और मार्केट टाइमिंग टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस रखते हैं विद हाई रिटर्न्स तो उसके लिए आप पीजीआईएम एंड कोटक फ्लेक्सी के फंड्स प्रेफर कर सकते हैं। लास्टली लो रिस्क और मॉडरेट रिटर्न्स चाहते हैं तो कैनेरा रोबेको एंड एक्सिस फ्लेक्सी के फंड प्रेफर कर सकते। सो इसी के साथ में ये कंपैरिजन खत्म होता है। आई होप इस वीडियो के बाद में आपको फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बेस्ट फंड पर अच्छी क्लैरिटी मिलेगी और इसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएंगे। फिर भी अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।